तो भाई आप भी कर लीजिए मेरे साथ महादेव जी के दर्शन। वहां से आया हम नीचे से और बिल्कुल स्टीफ ट्रैकिंग है भाई, बिल्कुल स्टीफ 70 से 80 डिग्री तक स्टीफ है। ये वैली का व्यू चेक करो आप, कितने घने बादल हो चुके हैं ये देखिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन ट्रैवल की एक खूबसूरत वीडियोस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वक्त मैं खड़ा हूं देवभूमि उत्तराखंड में। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्पल तुंगनाथ महादेव की। और तुंगनाथ तक आने के लिए क्या कुछ ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, रूम्स रहेगा, बजट्स रहेगा, ट्रैवल रहेगा, इस वीडियोस में आपको सारी जानकारी आपको इस वीडियोस में मिलने वाली है। और बात करें सबसे पहले रूम्स की, अगर आप सोलो ट्रैवल करते हो तो भाई आपको चोपटा ही जाना पड़ेगा। अगर आप ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो भाई मैं इस वक्त खड़ा हूँ सिरसोली गांव में। सिरसोली रुक सकते हैं और ओखीमठ। अगर आप अपने ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो भाई आप सिरसोली या चोपटा से पहले जितने भी गाँव पड़ते हैं ना, आप वहाँ पे स्टे ले सकते हैं। क्योंकि चोपटा में भाई आपको 5 से 6 हजार रुपये रूम्स का रेंट मिलेगा, क्योंकि अभी यात्रा शुरू है। और अगर आप पहले रुकते हो तो आपको 1000 से 1200 रुपये में मैं रूम दिखा देता हूँ। आपको इस तरह से रूम्स की सुविधा मिल जाएगी। रूम्स की बात की जाए भाई, रूम्स मैंने आपको दिखाए, ये देखिए आपको एक डबल पर्सन के लिए और एक सिंगल पर्सन के लिए कितनी अच्छी सुविधा मिल जाएगी आपको। ये देखो भाई रूम्स की जो प्राइस है भाई, मात्र 1200 रुपये हमने रूम्स का किराया दिया है रहने के लिए। ये देख सकते हो आप कितनी सुंदर व्यवस्था है। और रूम्स भाई मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इस होटल में ऐसे ऐसे होटल बने हुए हैं, ऐसे में आपको 1000 से 1200 रुपये में रूम्स की सुविधा मिल जाएगी अगर आप चोपटा से पहले स्टे लेते हैं तो। और हाँ, एक चीज़ आपको मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप चोपटा तक आते हो ना तो भाई या तो फिर आप अपने बाइक से आ सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर भाई आप अपनी पर्सनल कैब करके आ सकते हैं। क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन तो है लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि वो टाइमिंग के अनुसार चलता है। तो आपको टाइमिंग से ही आपको ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना पड़ेगा। भाई अगर आप इतनी सुंदर जगह आ रहे हो ना तो भाई आप अपने पर्सनल कैब या फिर बाइक से आ सकते हो यहाँ पर, अगर आपको ये व्यूज़, शानदार व्यूज़ है जो यहाँ का एक्सप्लोर करना है तो। और ये देख सकते हैं भाई, अभी हम खड़े हैं सिरसोली गांव में और यहाँ से जो तुंगनाथ है ना 22 किलोमीटर दूर है। अभी हमें 1 घंटा लगेगा भाई चोपटा पहुंचने के लिए, क्योंकि हमने अपना स्टे भाई सिरसोली में लिया था। या इससे पहले आप अपना ओखीमठ में भी ले सकते हैं स्टे, क्योंकि हमें देखो मैं बता रहा हूँ, हमें 1000 से 1200 रुपये में इतना अच्छा रूम्स की सुविधा मिल गई है। अगर हम चोपटा रुकते तो चोपटा भी हमें भाई 5 से 6 हजार रुपये रूम्स का चार्ज देना पड़ सकता था। भाई वैली देख सकते हैं आप, कितनी सुंदर वैली और शानदार सी भाई धूप निकली हुई है। और धूप ऐसी लग रही है जैसे कि कोई विंटर की धूप होती है ना, इस तरह से धूप लग रही है। और सामने देखो झरना चल रहा है, कितना शानदार भाई व्यूज लग रहा है। और बाकी आपको व्यूज आपको मैं आगे चल के और दिखाता हूँ। और एक और बात भाई, अगर आप यहाँ से चोपटा जाते हैं, तुंगनाथ जाते होते हैं तो भाई आपको इतने शानदार व्यूज, इतने अल्टीमेट व्यूज आपको देखने को मिलेंगे भाई, कसम से आपका मन है ना बहुत खुश हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ की वैली है ना भाई, किसी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। तो चलिए पहले आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ भाई, चोपटा तक का कितना शानदार व्यू है भाई। भाई इस वक्त मैं खड़ा हूँ चोपटा में, और चोपटा में हमने अपना पहला स्टॉप लिया है। और चोपटा से मैं आपको एक व्यूज दिखाता हूँ। ये देखिए सामने, ये आपको सामने भाई केदार वैली का चौखंबा पीक और नंदा देवी का जो सामने ग्लेशियर है ना, ये नजर आएगा। ये देख सकते हो भाई कितना सुंदर व्यू है ये सामने से, ये देखिए आप। और ये इस वक्त हम है चोपटा में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप चोपटा में स्टे लेते हैं तो भाई अभी पर पर्सन 1000 से 1200
पे 1500 भी अभी चार्ज चल रहा है टेंट का। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप यहाँ पर स्टे ले सकते हैं भाई। और अगर आप पूरा कैंप साइट अगर आप ग्रुप के साथ कैंपिंग कर रहे हो तो आपको 5000 रुपये टेंट के आपको पे करने पड़ेंगे। और जिसमें खाना इंक्लूड रहता है सुबह ब्रेकफास्ट का और डिनर का, और लंच इंक्लूड नहीं रहता है क्योंकि लंच के टाइम में आप भाई ऊपर ट्रैकिंग पे होते हैं। तो ये कुछ कैंप साइट है चोपटा की, ये आप देख सकते हो। और चोपटा में अब ये सीन क्या हो गया कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आपको चोपटा से 2 से 3 किलोमीटर आपको पहले यहाँ पे पार्किंग लगानी पड़ेगी। और आपको फिर यहाँ से भाई ये क्रूजर लगे हुए इसमें जाना पड़ेगा। इसमें आपको 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज लगेगा जहाँ से आपका ट्रैक शुरू होगा। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आते हो तो आपको यहीं पर अब आपकी गाड़ी को पार्क लगाना पड़ेगा। और अभी हम भाई क्रूजर से निकल रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है ट्रैकिंग का रास्ता, तो अभी हमें क्रूजर करके यहाँ से जानी पड़ रही है। और भाई 10 से 15 मिनट के अंदर हमें क्रूजर ने यहाँ पर छोड़ दिया। देखो अगर आप कोई भी सामान वगैरह लेना चाहते हो तो आप यहाँ से सामान भी ले सकते हैं कुछ खाने पीने के लिए, और यहाँ से स्टिक भी ले सकते हैं क्योंकि स्टिक की भाई जरूरत पड़ेगी ऊपर, क्योंकि जो यात्रा वो बिल्कुल स्टीप है। और सामने देख सकते हैं, सामने ही आपको ट्रैकिंग के लिए मंदिर का बोर्ड नजर आ जाएगा। तो चलिए भाई महादेव के नाम के साथ हम अपने ट्रैक को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। हर हर महादेव। एक मोटा मोटा ट्रैक की आपको एक बार जानकारी मैं दे देता हूँ। अगर हम 8:50 है भाई अपनी जो ट्रैकिंग है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो चोपटा की दूरी है 4 किलोमीटर, अगर आप चंद्रशिला करते हो तो भाई 5 किलोमीटर रहने वाली है। और अगर आप घोड़ा भाई खच्चर करते हो जो अप डाउन का जो प्राइस है भाई 1300 रुपये रखा गया है, और एक साइड का भाई 700 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा अगर आप चोपटा तक जाते हैं तो। और प्लास्टिक का सामान भाई यहाँ पर बैन है। अगर आप सामान साथ कैरी कर रहे हैं, बोतल वगैरह जूस वगैरह, अगर आप इस साइड कहीं पे भी फेंकते हो तो भाई आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है उसका। तो प्लीज़ इधर उधर प्लास्टिक का कोई भी सामान हो वो ना फैलाएं। भाई मुश्किल से ना 500 मीटर चले हो गए, पर 500 मीटर में ही भाई थकावट हो गया बहुत ज़्यादा, तो सांस फूलने लग रहा है क्योंकि जो ट्रैकिंग है ना वो बिल्कुल स्टीफ है भाई, बिल्कुल स्टीफ। आप जब आओगे ना आपको पता लगेगा, क्योंकि वीडियोस में आपको पता नहीं चल पा रहा होगा कि कितनी स्टीफ है कितनी नहीं, लेकिन भाई सच में बहुत ज़्यादा स्टीफ। आप हालात देख सकते हो मेरे कैसे हो गया कैसे नहीं। और यहाँ से व्यूज़ देखो आप। और कुछ जगह पे ना भाई इस तरह से रेलिंग बनी हुई है, अगर आपको थोड़ा चलने में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप इन रेलिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फॉरेस्ट देखो कितना घना फॉरेस्ट है भाई, ये देखो। और भाई देखो उस साइड से अब ट्रैक करते हो यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से देखो यहाँ से, और यहाँ तक आने में भी हमें ना आधे घंटे का समय लग गया। और हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा ही। पता नहीं चंद्रशिला ट्रैक भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन उम्मीद है आए हैं तो भाई ज़रूर करके जाएंगे। पानी की बोतल हमने 70 रुपीज़ के ऊपर पानी की बोतल ली है, क्योंकि ऊपर बिजली और पानी की भाई कोई भी व्यवस्था नहीं है। मंदिर के आसपास होगी क्योंकि बीच में कोई आपको पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। और हाँ, अपने साथ 10,000 या 20,000 mAh का पावर बैंक जरूर कैरी करना ट्रैकिंग में। चलो भाई, क्योंकि रुक के कोई फ़ायदा ही नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे भाई। और विराम क्योंकि यहाँ से बिल्कुल थोड़ी दूर रह गया है मंदिर यहाँ से। और मैं अकेला ही हूँ, यहाँ से कच्चे रास्ते पे चल रहा हूँ और ये भाई पक्के रास्ते पे चल रहे हैं यहाँ से। और ट्रैकिंग पे भाई हमें शॉर्टकट भी अपनाना पड़ रहा है तुंगनाथ तक जाने के लिए, क्योंकि अगर अधिकारी हुआ तो आपको 500 से 1000 रुपये तक का चालान हो सकता है। अगर अधिकारी नहीं हुआ तो आप शॉर्टकट अपना सकते हो भाई। और ये रास्ता देखो शॉर्टकट का कैसा है। कहाँ से आए हो भाई आप? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से। तो ये अगर शॉर्टकट लेना सही है या नहीं है? रिस्की है। कोई शॉर्टकट मत लेना,
ये गलती हो गई भाई शॉर्टकट लेके। और हमने सोचा था, मैंने छोटा सा पैर समझा था, लेकिन भाई ये इतना ऊपर है बिल्कुल स्टीफ। और आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे भाई, जो भी कर दिया। लेकिन अब नीचे भी नहीं जा सकते वापस। और भाई व्यू चेक करो आप, कितना सुंदर वैली का व्यू है। ऐसा व्यूज आपने हमेशा वीडियोस में या रील्स में चेक करोगा, लेकिन भाई आज अभी भी भाई आप रील्स में और वीडियोस में चेक कर रहे हो। तो आप कब आ रहे हो तुंगनाथ हैं? और भाई ठंड तो है यहाँ पर, लेकिन जब आप ट्रैकिंग करोगे ना तब आपको ठंड नहीं लगेगी, गर्मी लगेगी मेरी तरह। भाई मैं उस साइड बैठा था और उस साइड बैठ के मैं दोबारा देखो यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि भाई कहने को तो सिर्फ 4 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन भाई एफर्ट्स आपके पूरे लगेंगे इस ट्रैक में। और भाई इतनी ट्रैकिंग करने के बाद भाई फाइनली मंदिर नजर आ चुका है। ये देखिए सामने आपको मंदिर नजर आएगा, ये देखिए। और अब सारी थकावट भाई दूर हो चुकी है। और भाई रूम्स की भी व्यवस्था यहाँ पर, अगर रूम्स लेना चाहते हो तो आप रूम्स भी ले सकते हैं, लेकिन भाई बहुत ही कम है जो लोग यहाँ पर रूम्स लेते हैं। रूम्स लेने का वैसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दर्शन करके भाई नीचे चले जाते हैं सभी। और काफी सारी भाई आपको प्रसाद की शॉप्स भी नजर आ जाएगी। अगर आप प्रसाद लेना चाहते हो तो आप यहाँ से प्रसाद भी ले सकते हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो भाई आप भी कर लीजिए मेरे साथ महादेव जी के दर्शन। देखिए, और भाई मंदिर के बारे में मैं आपको बता दूं कि मंदिर भाई ये 5000 साल पुराना ये है मंदिर है, और उस वक्त ये है पांडवों ने बनवाया था भाई, उस समय का ये मंदिर है। ये चाहे देख लो भाई कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। भाई फाइनली भाई दर्शन हो चुके हैं महादेव जी के, और भाई 15 से 20 मिनट लगे हमें दर्शन करने में। और यहाँ पर अगर भाई जितनी भी थकावट थी ना क्षण भर में दूर हो गई भाई, और बहुत अच्छा लग रहा है कसम से दर्शन करके भाई। और भाई तुंगनाथ महादेव के हमने दर्शन कर लिए। अब हम अपने नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चल रहे हैं, जो चंद्रशिला ट्रैक है। भाई जो चंद्रशिला का जो ट्रैक है वो सिर्फ 1 किलोमीटर का है, लेकिन भाई स्टीफ बहुत ज्यादा। देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पीक तक जाना है हमें। और हाथ जो है ना भाई सुन्न हो चुके हैं इस टाइम। और अगर आप प्रॉपर फिट हो ना भाई तो ही आप चंद्रशिला की ट्रैकिंग करना, वरना तो भाई आप रिस्क ना लेना, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ऊपर बहुत ज़्यादा कम है। और भाई ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण ना बस सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना पैरों की थकावट नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ पर। और अभी तो भाई बहुत ऊपर जाना है, वो देखो वहां पे जूम करके दिखाता हूँ, देखो। और भाई फाइनली चंद्रशिला तक हम पहुंच गए। देखिए सामने आपको मंदिर दिखाई रहा है भाई चंद्रशिला का। और जब मंदिर का स्पॉट दिखाई दे जाता है ना हमें, तब भाई थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें कि बस इससे ऊपर और नहीं जाना है। और यहाँ से व्यू देखो भाई, कितना खतरनाक व्यूज आ रहे हैं। ये देखो भाई चंद्रशिला की ट्रैकिंग देखो, देखो वहां से आया हम नीचे से, और बिल्कुल स्टीफ ट्रैकिंग है भाई, बिल्कुल स्टीफ। 70 से 80 डिग्री तक स्टीफ है, और बिल्कुल कच्चा रास्ता है। और जब बारिश आ जाती है तो भाई आपको ऊपर नहीं आने दिया जाएगा। आप तुंगनाथ से मंदिर के दर्शन करके वापस आप नीचे चले जा सकते हैं भाई। ऊपर आने का रिस्क ना लेना अगर बारिश हुई तो। और भाई फाइनली हम चंद्रशिला ट्रैक तक पहुंच चुके हैं, और यहाँ से व्यू देखो भाई कितना शानदार व्यू आ रहा है। आप ये देखो भाई। और भाई विजिबिलिटी डाउन होने के कारण ना जो आप व्यू देख पा रहे हो ना, जो रील्स में देखते हो, वीडियोस में देखते हो, वो भाई आपको खास नजर नहीं आएगा इस वक्त। तो आप देख लीजिए भाई किस तरह का व्यू है ऊपर चंद्रशिला का, किस तरह का नहीं। ये देखिए
और भाई दर्शन कर लिए हमने। अब दर्शन करने के बाद अब हम सीधे भाई नीचे जा रहे हैं और नीचे देखते हैं हमें कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में, कितना नहीं। और ना आते वक्त ना भाई आप शॉर्टकट का तरीका ना अपनाएं, क्योंकि भाई शॉर्टकट का मैंने बताया आपको रिस्की है। और आते वक्त आप जो ट्रैक बनाए गए हैं वहीं से ही आए, क्योंकि ज़्यादा रिस्की नहीं है। अब आपकी ऑक्सीजन की चढ़ते वक्त की दिक्कत थी ना, वो समस्या नहीं है। आप उतर आराम से जाओगे, लेकिन शॉर्टकट मत अपनाना भाई। और भाई उतरते वक्त ना अपना पैर ना सही जगह रखे, क्योंकि अगर आपने दाएं बाएं कहीं पे भी रख दिया ना गलती से, तो भाई आपके पैर में मोच आ जाएगी, पक्की बात है। क्योंकि पहले ऊपर जो बंदे गए ना उनके पैर में भाई मोच आ गई है, और वो भाई वापस नीचे जा रहे हैं यहाँ से। और हाँ, नेटवर्क की बात की जाए भाई, आपको जियो का नेटवर्क बहुत कम रेंज देखने को मिलेगी, लेकिन एयरटेल के आपको पूरे नेटवर्क देखने को मिलेंगे। तो आप एयरटेल की सिम वो कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और साथ में एक रेन कोट भी जरूर कैरी करें भाई, क्योंकि यहाँ पे मौसम ना अभी चेंज हो चुका है बिल्कुल पूरी तरह से। देखिए सामने भाई ब्लैक आइस चमकी है, ब्लैक आइस। भाई फाइनली ट्रैक कंप्लीट हो और 1.5 घंटा लगा भाई हमें नीचे उतरने में। और भाई अगर आप ट्रैक करना चाहते हो ना तुंगनाथ महादेव का, तो भाई आप ना सुबह मॉर्निंग में ट्रैक स्टार्ट करें। अगर आप शाम को ट्रैक स्टार्ट करोगे तो भाई आपको आने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऊपर बिजली की वगैरह कोई भी समस्या वो सुविधा नहीं है भाई। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियोस को भाई लाइक और फॉलो जरूर कर देना, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। और हाँ भाई, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ की तरफ, और आपको बद्रीनाथ पहुंचकर अपडेट देते हैं बाकी।